एक बार की बात है जब छोटू नागराज जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी गांव के डाकू उस पर पीछे से हमला कर देते हैं। छोटू नागराज उन डाकुओं को देखकर बहुत घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है। तभी एक डाकू अपनी तलवार का वार छोटू नागराज पर करता है। तलवार लगते ही छोटू नागराज जमीन पर गिर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। छोड़ दो, तुम कौन हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो, मेरी माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही है। सभी डाकू छोटू नागराज को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी एक डाकू जैसे ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी डाकुओं का सरदार बोलता है, रुक जा, अगर इसे मार देंगे तो खजाना कैसे मिलेगा? यही तो बताएगा कि नागलोक का खजाना है कहाँ पर। सही बात है सरदार। ऐसा कहकर वह डाकू छोटू नागराज को घसीटकर नागलोक तक ले जाते हैं। नागलोक पहुंचकर डाकुओं का सरदार बोलता है, जा और जाकर सारा खजाना लेकर आ। तभी छोटू नागराज सारा खजाना वहां से ले आता है। डाकू बोलता है, अरे सरदार, मैंने सुना है इनके पास नागमणि भी है। अगर वो मिल जाए तो जिंदगी भर डाका डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास नागमणि नहीं है, नागमणि तो माँ के पास है और माँ कुछ काम की वजह से बाहर गई है। चलो कोई बात नहीं, इस छोटू नागराज को अपने साथ ले चलते हैं। इसे बचाने के लिए इसकी माँ जरूर आएगी और फिर हम उससे वह नागमणि छीन लेंगे। ऐसा कहकर वह छोटू नागराज को वहां से लेकर चले जाते हैं। वहीं एक पेड़ पर बैठा बाज यह सब देख रहा होता है। तभी इच्छाधारी नागिन वहां पर आ जाती है। पेड़ पर बैठा बाज बोलता है, हे नागमाता, कुछ डाकू आए थे और छोटू नागराज पर हमला कर दिया और उन्हें लेकर चले गए। उन डाकुओं की इतनी हिम्मत! मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, उनकी जीवन लीला यही समाप्त कर दूंगी। फिर क्या था, नागिन एक बाज का रूप धारण कर लेती है और उन डाकुओं की तलाश में निकल पड़ती है। वहीं गांव में नागिन को एक डाकू नजर आता है। वह एक आदमी को लूट रहा होता है। तभी नागिन बोलती है, मुझे छोटू नागराज को बचाने के लिए इसके साथ जाना होगा। यही मुझे उनके ठिकाने तक पहुंचा सकता है। ऐसा कहकर नागिन एक कुत्ते का रूप धारण कर लेती है और डाकू के पास जाती है। डाकू उस कुत्ते को देखकर बहुत खुश होता है और बोलता है, कितना प्यारा कुत्ता है। एक काम करता हूँ, इसे अपने साथ ले चलता हूँ। ये हमारे सामान की रखवाली करेगा। वहां जाकर वह देखता है कि छोटू नागराज को उल्टा लटकाया हुआ है। सरदार कुत्ते को देखकर बोलता है, अरे वाह, ये तो बहुत सही चीज ले आए तुम। तभी वह नागिन अपने असली रूप में आ जाती है और उनकी झोपड़ी में आग लगा देती है। यह सब देखकर तीनों डाकू बहुत घबरा जाते हैं और बोलते हैं, हे नागमाता, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे, कृपया हमें बख्श दो। ठीक है, लेकिन तुम्हें यह चोरी का काम छोड़ना होगा। जी नागमाता, हम यह काम छोड़ देंगे और मेहनत करके अपना गुजर बसर करेंगे। छोटू नागराज अपनी माँ को पाकर बहुत खुश होता है। फिर वह दोनों नागलोक की तरफ निकल पड़ते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आपको ऐसी और कहानियाँ देखनी हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। वह अपनी सारी मछलियाँ उस नारंगी ट्रैक्टर में भर लेती है और उन्हें लेकर अपनी गुफा में चली। मछली ले लो, मछली, ताजा रसीली मछली ले लो। एक बार खाओगे तो बार बार मेरे पास आओगे। ताजा ताजा मछली ले लो। एक बार की बात है, एक गांव में एक चुड़ैल मछलियाँ बेच रही थी। मछली ले लो, मछली, ताजा रसीली मछली ले लो। एक बार खाओगे तो बार बार मेरे पास आओगे। ताजा ताजा मछली ले लो। तभी रामू उस चुड़ैल के पास जाता है और बोलता है, अरे मछली वाली, ये मछलियाँ कैसे दी? 10 रुपए किलो बाबूजी, 10 रुपए किलो। अरे नहीं, यह तो बहुत महंगी है। मुझे तुम सस्ते वाली मछली दिखाओ।
बाबूजी, अगर आपको सस्ती मछलियाँ लेनी है तो आपको मेरे खेत में चलना होगा। मेरे पास एक मछली वाला खेत है। मछलियाँ तो तालाब में होती हैं, ये खेतों में मछलियाँ कब से होने लगी? नहीं बाबूजी, अगर आप चाहे तो मेरे साथ चल के देख ले। तभी रामू उस चुड़ैल के साथ उसके खेत की तरफ निकल पड़ता है। वहां जाकर रामू देखता है कि उस चुड़ैल के खेत में तो बहुत सारी मछलियां हैं। रामू वह मछलियां देखकर बोलता है, अरे वाह, ये तो खेत में मछलियाँ हैं, मुझे जल्दी से 2 किलो दे दो। तभी वह चुड़ैल रामू को एक मछली में बदल देती है और फिर उस मछली को खेत में लगा देती है और बोलती है, मेरे पास बहुत सारी मछलियाँ हो गई है। अब मैं जल्दी ही अपनी सेना बनाऊंगी और इस संसार पर राज करूंगी। ऐसा कहकर वह फिर से मछलियां बेचने के लिए गांव की तरफ निकल पड़ती है। जब वह गांव में मछलियां बेच रही होती है, तभी दूसरी तरफ एक चुड़ैल उसके खेत में आ जाती है और इतनी सारी मछलियों को देखकर वह बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, इतनी सारी मछलियाँ, इन्हें ले जाने के लिए तो मुझे मेरा विशाल जादुई नारंगी ट्रैक्टर लाना होगा। ऐसा कहकर वह अपनी सारी मछलियां उस नारंगी ट्रैक्टर में भर लेती है और उन्हें लेकर अपनी गुफा में चली जाती है। उधर जब चुड़ैल वापिस अपने खेत में आती है, तब वह देखती है कि उसके खेत की सारी मछलियां वहां से गायब हो गई हैं। यह देखकर चुड़ैल बहुत परेशान हो जाती है और बोलती है, मैंने इतनी मेहनत करके गांव वालों को पकड़ पकड़ कर उन्हें मछलियां बनाया था, परंतु पता नहीं कौन मेरी मछलियां चुरा ले गया। अब तो मुझे कुछ करना होगा। तभी एक बाज चुड़ैल के पास आता है और बोलता है, चुड़ैल चुड़ैल, मुझे पता है तुम्हारी मछलियाँ कौन चुरा कर ले गया है। जल्दी बताओ, कौन चुरा ले गया उन्हें? मैं तुम्हें एक ही शर्त पर बताऊंगा कि तुम्हारी मछलियाँ कौन चुरा कर ले गया है। बताओ, क्या है तुम्हारी शर्त? तुम्हें मुझे इंसान का रूप देना होगा। कई सालों से बाज के रूप में रहकर मैं बहुत थक गया हूँ। मैं कुछ दिन इंसान बनकर जीना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। तुम्हारी सारी मछलियों को एक गुफा वाली चुड़ैल अपने ट्रैक्टर में भरकर अपनी गुफा में ले गई है। यह सुनकर मछली वाली चुड़ैल बहुत क्रोधित हो जाती है और बोलती है, उस गुफा वाली चुड़ैल की मैं जीवन लीला वहीं समाप्त कर दूंगी। यह कहकर वह बाज को अपने साथ ले जाती है और गुफा वाली चुड़ैल के पास पहुंचकर उसे बोलती है, गुफा वाली चुड़ैल, बाहर निकल। तुमने मेरी मछलियाँ क्यों चुराई? तभी गुफा वाली चुड़ैल बाहर आ जाती है और बोलती है, अरे चुराई कहाँ है, मैंने तो उधार ली है। मुझे तुम्हारी मछलियाँ पसंद आई और मैंने उन्हें उधार ले लिया। मैं तुम्हें जल्द ही वापस कर दूंगी। नहीं, तुम मेरी मछलियाँ अभी वापस करो। अपना तो एक ही नियम है, जिसका लेना कभी ना देना। ऐसा कहकर गुफा वाली चुड़ैल अपनी शक्तियों से मछली वाली चुड़ैल को एक मछली में बदल देती है। यह सब देखकर वह बाज बहुत घबरा जाता है और उसे उठाकर उसके खेत में ले जाता है। फिर वह मछली वाली चुड़ैल से बोलता है, अरे चुड़ैल, तुम्हारा हाल तो मुझसे भी बुरा हो गया। भूतियाबाज, जाओ और कालिया नाग को बुला कर लाओ। कालिया नाग ही मुझे इस मछली रूप से आजाद कर सकता है। फिर हम तीनों मिलकर उस गुफा वाली चुड़ैल से बदला लेंगे। तभी बाज उड़ कर जाता है और कालिया नाग को चुड़ैल के पास लेकर आता है। कालिया नाग मछली वाली चुड़ैल को देखकर हंसने लगता है। तभी चुड़ैल बोलती है, कालिया नाग, हंसना बंद कर और मुझे आजाद कर। तभी कालिया नाग अपनी शक्तियों से चुड़ैल को वापस ठीक कर देता है और वह तीनों मिलकर गुफा वाली चुड़ैल को मारने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। परंतु गुफा वाली चुड़ैल ने रास्ते में एक जाल लगाया होता है। वह तीनों उस जाल में फंस जाते हैं। तभी बाज बोलता है,
अरे ये क्या हुआ? हम तो चुड़ैल को मारने आए थे, हम तो खुद ही फंस गए। लगता है अब चुड़ैल हमें ही मार देगी। चुप कर, जब देखो रोता रहता है। मैं अभी जाल को तोड़ दूंगी। ऐसा कहकर वह अपनी शक्तियों का वार उस जाल पर करती है और उस जाल को काट देती है। तभी तीनों मिलकर अपनी शक्तियों का वार उस चुड़ैल पर करते हैं। यह सब देखकर गुफा वाली चुड़ैल बहुत घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। तभी मछली वाली चुड़ैल उस बाज को एक इंसान में बदल देती है और अपनी सारी मछलियों को लेकर अपने खेत की तरफ निकल पड़ती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आप इस वीडियो का दूसरा भाग चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।